तो हमने पिछले बार क्या किया था, यहां पर हम जब क्लिक कर रहे थे तो 3 हमने वेरिएट किए थे। अब हम जा रहे हैं अपने जहां पर हमने ये सेव कर रखा है, जहां पर हमारी HTML और जावास्क्रिप्ट फाइल है। यहां पर हमारे पास 3 इमेजेस हैं। एक हमारे पास फ्लोटिंग बॉल इमेज .gf है, एक 8 बॉल .gf है, और हम इसका नाम एक और कर देते हैं, रेड बॉल कर देते हैं इसको। वैसे तो पेपर्स हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ बॉल के साथ नाम जुड़े तो इसको रेड बॉल कर देते हैं हम। तो हमारे पास 3 इमेजेस आ गई, एक फ्लोटिंग बॉल, एक 8 बॉल और ये 3 बॉल। तो इसको मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये इमेजेस हैं क्या। तो इसको एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पहली इमेज तो ये है जो भी आपने देखी। उसके बाद दूसरी इमेज देखिए, ये दूसरी इमेज हो गई आपकी। और तीसरी इमेज देखिएगा आप, ये 3 इमेजेस में हम एक एक करके हम इसको वेरिएट करेंगे। ये देखिए, तीसरी बॉल का नाम रखा हुआ है, ये इमेज होगी। तो हम इसमें करने क्या वाले हैं, जो हमने अभी यहां पर किया, जब इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये वेरिएट कर रहा है ना एक एक करके। अब ये इमेज वेरिएट होगी। ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम, jQuery के प्रोग्राम के थ्रू। तो ये हमने लिख लिया था। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमें एक एरे बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल हमारा हो जाएगा इमेज नेम, इसका इमेज नाम रख दीजिए। और यहां पर आपको देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करेंगे। और यहां पर 3 मैं इमेजेस के नाम डाल रहा हूं। पहला है हमारा फ्लोटिंग बॉल .gif, ये पहला हो गया, कॉमा दीजिए। दूसरा है हमारा रेड बॉल .gif, ये दूसरा हो गया। और फाइनली आप कॉमा देके तीसरा रख लीजिए जो है 8 बॉल .gif। तो हमारे ये 3 हमने इमेजेस में डाल दिए, फ्लोटिंग बॉल, रेड बॉल और 8 बॉल। अब जो ये लाइन नंबर है इसको हम कर देते हैं इंडेक्स नंबर। अब चूंकि हम हेडिंग पे प्रेस नहीं करना चाहते, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अब पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर चेंज होगी। तो अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ले जाऊं वापस। जो पिक्चर है 8 बॉल .gif या जो भी पिक्चर हम यूज कर रहे हैं, इसकी आईडी हमने पिक्चर दी है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। क्योंकि इस पे क्लिक करने पर चेंज करना है ना, तो हम H1 पे क्लिक नहीं करेंगे, हम इमेज पे करेंगे। और आपको मैंने बताया था कैसे यूज होता है, ये हैश के थ्रू यूज होता है। नीड टू यूज अ हैशटैग और इस पे क्लिक करेंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं कि ये जो P है, P नहीं, हम यहां पर भी पिक्चर लेंगे, यहां पर भी पिक्चर लेंगे। हम पिक्चर को क्या करना चाहते हैं कि ये एक चली जाए और एक वापिस आ जाए, एक जाए एक आए, ऐसे करके करना चाहते हैं। तो यहां जहां P है वहां सब आपको पिक्चर डाल दीजिए, जो भी आपने आईडी दी हो। इस पिक्चर पे हम कलर तो चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ और करते हैं, डॉट फेड आउट कर देते हैं। फेड आउट आपको पता है, फेड ओ कैपिटल में आउट। और अब इसके अंदर हम दोबारा एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं, जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कॉलिंग फंक्शन। अगेन कॉलिंग का फंक्शन, जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है, दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। इस तरीके से हम इसको समझें। तो यहां पर हम इमेज का हमें एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ेगा। इमेज का हम एट्रीब्यूट चेंज करते हैं, तो attr यूज करेंगे। पहले फेड आउट वाला ये काम कर ले हम पहले। तो यहां पर फेड आउट पे आ गए और इस पर्टिकुलर जगह पे डॉट फेड आउट, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं। हम केवल फेड आउट पे रहते हैं। तो पिक्चर जो है उसके फेड आउट फंक्शन हम लिख रहे हैं। यहां पर देखिए पिक्चर डॉट फेड आउट, और आप जो भी आपको समय देना वहां दे सकते हैं।
फंक्शन है, इस फंक्शन के हम क्या लिखने वाले देखिएगा। यहां पर हम इसका जो एट्रीब्यूट है वो बार बार चेंज करेंगे और इसका सोर्स, इमेज का सोर्स चेंज कर देंगे। हमको इमेज का सोर्स तो चेंज करना पड़ेगा, ये इमेज का सोर्स है SRC जो होता है। हर बार से सोर्स किससे चेंज करेंगे, इससे, लाइन नंबर से। वही मैंने यहां पर डाल दी थी कि इमेज नेम और इंडेक्स नंबर, सॉरी ये इंडेक्स नंबर है, इमेज नेम, दिस इज इमेज नेम। इमेज नेम ये हमारा इमेज नेम हो गया, ये हमारा इमेज नेम है। और यहां पर हम इंडेक्स नंबर, या ये इंडेक्स नंबर, और इस इंडेक्स नंबर को हम अभी बढ़ाएंगे एक एक करके। तो यहां पर आइए, इसको इंडेक्स नंबर को बढ़ा लीजिए एक एक करके, जैसे हमने लाइन प्लस प्लस किया था ना। बस देखिए, जो मैंने आपको लाइन वाले एग्जाम्पल में समझाया था हम वही कर रहे हैं, बस यहां पर इमेज के लिए चेंज कर दे रहे हैं इसको। तो लाइन नंबर चेंज हो गया। इफ यहां पर क्या है, लाइन नंबर है, तो यहां पर इंडेक्स नंबर कर दीजिए। इंडेक्स नंबर इज ग्रेटर देन 2, देन इंडेक्स नंबर विल बी इक्वल टू 0। यहां ठीक है। अब लेकिन अब एक इमेज जब आएगी तो दूसरे इमेज को हटाना पड़ेगा ना, एक को फेड इन करना तो एक को फेड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि साथ ही साथ फेड आउट भी करेंगे। ये अब यह फेड आउट भी हो गया। अल्टीमेटली हमने किया क्या, एक यहां पर एरे बनाया। एरे के 3 वैल्यूज हैं, जिसका इस एरे में जो इंडेक्स है वो ये है, हो गया। ये एक बार 0 होगा क्योंकि प्लस प्लस हो रहा है, एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा। तो पहली इमेज फेड आउट हो जाएगी और अगली इमेज आने लगेगी। तो सारा जो हमने पिछले बार सिलेक्टर से किया था वो हम इस बार कर रहे हैं अपने इमेज को लेके। तो इसका भी रिजल्ट हम देखेंगे कि क्या आता है। और पॉसिबली हम जब इमेज को क्लिक करेंगे, एक इमेज को, तो ये अगली इमेज में चेंज होगा और इसी तरीके से फेड इन फेड आउट होगा। तो इसको अब हम रन कराते हैं। देखिए साहब, अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, जैसे कि हम पहले कर रहे थे। अब मैं आता हूं इमेज पे। ये इमेज पे क्लिक की, देखिए फेड इन हुआ और फेड आउट भी हो गई। देखिए आप, कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना एलिगेंट लुक आ रहा है। ये देखिए, मैं क्लिक करते चला जा रहा हूं, इमेज आ रही है। अच्छा, मैंने जानबूझ के इमेजेस के जो साइज है ना वो डिफरेंट लिए, टेक्सचर डिफरेंट लिए हुए, ताकि आपको वेरिएशन क्लियर दिखाई दे। तो ये बात हो गई आपके वेरिएबल की, उनपे अर्थमेटिक ऑपरेशन की, और उसके बाद एक एरे बनाने की, इफ एल्स यूज करने की, और ये प्लस प्लस ऑपरेटर। ये सारी चीजें हम, जैसे हम कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारे पास है jQuery में, हम इस चीज को यूज कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को और सुंदर और एलिगेंट बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।